नमस्कार, आप लोग देख रहे हो जम्मू परिवर्तन। आए दिन की अपडेट हम नौशहरा से आपको देते हैं, लेकिन आज हम नौशहरा के डीन कलाल इलाके में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीन के सरपंच रमेश चौधरी जी। ये कल डीडीसी राजौरी से मिले, इनकी कुछ डिमांडें थी, इन्होंने अपना मेमोरेंडम जो है वो डीडीसी राजौरी को दिया और किस तरीके की इनकी डिमांडें थी और किस तरीके से डीडीसी राजौरी द्वारा पूरी की गई, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सरपंच साहब, किस तरीके की डिमांड जो है आपकी पूरी की गई? पहले तो मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप बॉर्डर के एरिया में आए हैं और हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो वही जो डीडीसी राजौरी हैं उनसे हमारी कल बात हुई। हमने 3-4 दिन पहले ग्रीविंग सेल में भी एक मेमोरेंडम भेजा और बिजली, पानी और जो मोबाइल टावर के बारे में था वो डीसी साहब से मेरी डिस्कस हुई और मैं कल जाके खुद जाके डीसी साहब से मिला हूँ और उनको मेमोरेंडम दिया। मैंने मेल भी की थी एक पहले, उससे पहले। तो डीसी साहब ने बहुत ही अच्छा आश्वासन दिया मुझे बिजली और पानी के लिए। वो बहुत जल्द ही एक मीटिंग लेंगे अपने सरकारी अधिकारियों के साथ और हमारे जो मसले मसाइल हैं वो हल करेंगे। उसी के बाद जो हमारा मसला था आपके माध्यम के जम्मू परिवर्तन के माध्यम से ही जो एक सियोर ग्रिड स्टेशन का मैंने ही मुद्दा उठाया था, तो वो उसके बारे में भी उसके बाद बड़ी दूर तक वो मुद्दा छा गया। लेकिन बिजली की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। हर आदमी ने कोशिश की कि लाइट आनी चाहिए, सियोर ग्रिड स्टेशन जो जल्द से जल्द चलना चाहिए। तो उसी के चलते हमारी वो डीसी साहब से बात हुई। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द जो सियोर ग्रिड स्टेशन है वो भी एक हफ्ते से पहले चला देंगे और चल जाएगा तो लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी। सरकार की तरफ से बॉर्डर के लोगों की बात की जाती है और अगर बात करें हम ग्राउंड की, तो ग्राउंड पे लोगों को क्या बीएडीपी मिलता है? क्या नेटवर्क जो इस वक्त बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो लोगों को अच्छे से उसकी सुविधा मिल रही है इंटरनेट की? और किस तरीके की बॉर्डर के लोगों को सरकार के द्वारा जो डिमांडें सरकार से जो लोग डिमांडें करते हैं वो किस तरीके से सरकार पूरी करती है बॉर्डर के लोगों से? क्या कहेंगे सरपंच साहब? देखो, बॉर्डर की जो आपने बात कही है, बॉर्डर का बहुत ही बुरा हाल है। बॉर्डर के रोडों की खस्ता हाल है। जो डिफेंस के रोड हैं, ग्रिफ के अंडर है, बीआरओ के अंडर है, उनकी टोटली खस्ता हाल है। बॉर्डर हमारी फौज बहुत परेशानी में थी क्योंकि आर्मी की जो गाड़ियां चलती हैं या सिविल लोग चलते हैं, बॉर्डर के रोड सभी बुरा हाल है उनका। तो दूसरा नंबर बॉर्डर के बीएडीपी की आप बात करते हो। बीएडीपी पैसा जो आता था सेंटर से बॉर्डर के लिए वो आज तक नहीं जहां पे मिला और ना ही दिया गया किसी को, ना ही कोई जहां पे हमारे एरिया पंचायत में या ब्लॉक में कोई दिया गया। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर चीज जब भी फायरिंग होती है, जब बंकरों की बात होती है, बंकर भी अभी हमारी पंचायत में कम से कम 400 बंकर चाहिए। बंकरों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारा ये नौशहरा सुंदरबनी का जंगल तक मेंढर तक जो एरिया है, बंकर जल्द से जल्द आने चाहिए क्योंकि बंकरों को के बीच ही लोगों की सेफ्टी है। पाकिस्तान आज दिन फायरिंग करता है। वहीं आप लगा लीजिए सरकार बातें करती है भर्ती, जो सेंटर की भर्ती होती है कि बॉर्डर एरिया के करेंगे भर्ती। बॉर्डर एरिया की भर्ती पुलिस की हो गई, सीआरपी की हो गई, सेना की हो गई, कोटर की हो गई, वो भी नहीं हो रही। वो भी उसमें भी सियासत है। भर्तियां वहां होती हैं, बीएडीपी का पैसा वहां लगता है जहां गोले की कभी गूंज नहीं सुनी, जहां किसी ने आवाज तक नहीं सुनी। एएलसी एरिया बढ़ा दिया गया 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे, लेकिन जो जीरो लाइन कंट्रोल लाइन में रहते हैं हम, बिल्कुल कलाल का जो एरिया हमारा डी का बिल्कुल जीरो लाइन पर है। लेकिन देखिए जहां पे ना कोई बॉर्डर की भर्तियां, ना बिजली है हमारे पास, ना पानी है, ना ही हमारे पास सड़कें हैं, ना ही हमारे पास अच्छी एजुकेशन है। एजुकेशन का ऑनलाइन सरकार ने कहा पढ़ने के लिए, बच्चे घर में बैठ के पढ़ेंगे कहाँ? टीवी चैनलों पर तो पढ़ेंगे नहीं, वो तो पढ़ेंगे ग्राउंड में। वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आप जहां डी कलाल में बैठे हैं जहां पे भी टावर लगे हैं लेकिन सिग्नल नहीं है, ऑनलाइन जहां नहीं पढ़ा जाता। कलाल में जैसे जंगल में, शेर मकड़ी में, कलाल का बॉर्डर का एरिया हमारा, वहां टावर ही नहीं है। मोबाइल टावर होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। हमारे बच्चे कहाँ दिल्ली के और महाराष्ट्र के, यूपी के और चंडीगढ़ के बच्चों के साथ कैसे कंपेयर कर पाएंगे, कैसे उनके साथ बराबरी कर पाएंगे? तो हमारी सरकार से गुजारिश है, सरकार को सोचना पड़ेगा। बिजली, पानी, टावर के ऊपर मोबाइल टावर होने चाहिए, तभी बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। बंकर होंगे तो तभी हम पाकिस्तान की जो शैली है उससे बच सकेंगे। तो जो भर्तियां हैं
सेना सरकार कहती है कि बॉर्डर की एरिया की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन आज तक इंक्वायरी हो, अगर कुछ हो, हमारी पोर्टर की भर्ती नहीं होती, आप बॉर्डर की तो आप और क्या बात करते हैं। तो अभी भर्ती जंगल में हुई थी, भर्ती जंगल में हुई, लेकिन वो पोर्टर भर्ती कहां से की है वो हमें नहीं पता, वो उस बारे में मैं कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन भर्ती हो बॉर्डर के लोगों के हो, हमारी पंचायत का कोई भी शेरी ब्लॉक का कोई एक लड़का नहीं हुआ, कोई बच्चे नहीं पोर्टर में भर्ती लिया गया, किया नहीं गया। तो यही सरकार से गुजारिश है, सरकार को इन चीजों के ऊपर गौर करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं तो नेटवर्क देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सरकार ने हमारे बॉर्डर के लोगों की, गरीब लोगों की आवाज सुननी है तो मसले भी हल करने पड़ेंगे। इस समय काफी सुर्खियों में है पूरे जम्मू कश्मीर के। अपोजिशन के जो लीडर हैं वो इस चीज को उठा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी हैं वो भी इस चीज को उठा रहे हैं कि ये जो है वो नहीं लगना चाहिए, इसे वापस उखाड़ देना चाहिए जिस तरीके से पहले उखाड़ दिया था। किस तरीके की डिमांड है, क्या कहेंगे सरपंच साहब? जो सुर्खियों में है कोट प्लाजा लखनपुर का, क्या कहेंगे उसको लेके कि वो रहना चाहिए या उसे उखाड़ देना चाहिए? देखिए, टोल प्लाजा जितने भी जेएंडके में लगे हुए हैं सब उखाड़ने चाहिए और उखाड़ देने चाहिए। अगर सरकार नहीं उखाड़ेगी तो जनता उखाड़ देगी, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि सरकार ने आज से 10 साल पहले देखे, गाड़ी के टैक्स जितने भी टोल टैक्स हो गए, रोड जितने भी टोल टैक्स, टोकन टैक्स, जितने भी डॉक्यूमेंट है, इंश्योरेंस देखे कितनी ट्रांसपोर्ट लाइन तो सरकार ने फेल कर दी, ड्राइवरी लाइन बिल्कुल फेल कर दी, ट्रांसपोर्ट टोटली फेलियर है। और कहा आज देखो कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है, आगे देखो लोगों के ऊपर कैसे ये लेबर तबका था, ड्राइवर तबका कितना इनके पास पैसा होता है। तो सरकार ने और टोल प्लाजा लगाने शुरू कर दिए। सरकार टैक्स किस बात का लेती है, हमें ये बताए। सरकार चालाकी से चलाई जा रही है, सरकार बहुत ही ज्यादा चालाकी से चल रही है। लेकिन सरकार की तो टैक्स लेती है, डीजल पेट्रोल के रेट देखो आप, वो कितने भाव चल गए हैं, कितनी दूर तक चल रहे हैं, कहां गाड़ियां चलेंगी, कहां ट्रांसपोर्ट चलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो रोड टैक्स हो गए, टोल टैक्स सरकार ने लगा दिए, लेकिन बाकी फिर टोकन टैक्स, जहां गाड़ी की पासिंग, फिटनेस, जो भी इंश्योरेंस वगैरह, जो आज से 10 साल पहले 5,000 जिस गाड़ी की इंश्योरेंस होती थी, आज वो 1.5 लाख या 70 हजार गाड़ी की इंश्योरेंस कर दी। कहां चलेगी ट्रांसपोर्ट लाइन, कहां जाएगा गरीब तबका? ड्राइवरी लाइन खत्म कर दी, टोटली फेलियर कर दी सरकार ने। हमारी सरकार से गुजारिश है, अगर जम्मू को पक्का करना है, मजबूत करना है, तो जम्मू के लीडरों को भी जागना पड़ेगा, सबको जागना है। मैं किसी पार्टी की और जब मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता, मेरी पार्टी बीजेपी थी और रहेगी, लेकिन जहां अगर कोई गलत करेगा तो हम वो मानने वाले नहीं है। पार्टी मैंने बीजेपी ज्वाइन की हुई है और हमने बीजेपी को वोट करना भी है, लेकिन जहां ये नहीं है कोई बीजेपी गलत करे तो हम कहेंगे कि सरकारें गलत करें, तो दिल्ली में बैठे सरकार अब बीजेपी की है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी का हाथ नहीं है टोल प्लाजा लाने। देखो, मैं तो जब अगर क्रेडिट लेने की बात होती है तो वो तब बात करते हैं, या तो फिर कहेंगे हमारा बेबस हो गए हम, तो तब मैं फिर कहूंगा कि नहीं है। अगर क्रेडिट अच्छा काम हो तो उसका क्रेडिट हर एक कोई लेता है कि सेंटर में सरकार हमारी है। तो अगर या फिर गलत काम कोई हो जाता है, जब टोल प्लाजा लगे, प्रोटेस्ट शुरू हो गई, जम्मू कश्मीर से जड़ उखड़ जाएगी अगर ऐसे काम होते रहे। ये एक नहीं, सभी टोल प्लाजा उखड़ने चाहिए, नहीं तो लोगों को खुद उखाड़ने पड़ेगा। बीजेपी की जड़ उखड़ सकती है जम्मू? नहीं, मैं बीजेपी की या मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, वो तो अलग बात है, वो जनता ने उखाड़नी है, वो तो मैं नहीं कह सकता, मेरे कहने से कुछ नहीं हो उखड़ेगा, किसी का भी कुछ नहीं है, लेकिन वो जनता उखाड़ेगी, वो जनता देखेगी क्या है। लेकिन इस टाइम मैं वो बात कर रहा हूं कि जनता के साथ खिलवाड़ हो रही है। बैक टू विलेज का प्रोग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर में चलाया गया और किस तरीके का फायदा लोगों को हुआ, क्या बताएंगे? देखिए, बैक टू विलेज जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा, जो हमारे गवर्नर साहब थे पहले, सत्यपाल मलिक जी, उनके द्वारा जो प्रोग्राम बनाया था बैक टू विलेज, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन उसको वो बिल्कुल जीरो हो गया उनके जाने के बाद। बैक टू विलेज प्रोग्राम था जमीन के साथ जुड़े हुए लोगों के, गरीब लोगों को पूछकर ये प्लान बनाने के लिए बैक टू विलेज रखा गया था। सरपंच से पूछकर बनाया गया था, प्लान जो बनते थे पूछकर बनते थे। लेकिन अब पहले सरकारें करती थी, ऊपर से प्लान बना के बनाते थे, लोगों को बिजली की जरूरत होती थी, वो पानी देते थे, मतलब अलग अलग जो चीजें हमारी जरूरत की होती थी वो नहीं होती थी। बैक टू विलेज एक बहुत अच्छी स्कीम थी, उसके द्वारा लोगों को बहुत ही फायदा होना था, लेकिन वो अभी तीसरी चौथी बार बैक टू विलेज हमारा तीसरी बार आने वाला है, लेकिन उसका थोड़ा भी
फर्क नहीं पड़ा, कोई भी उसका असर नहीं हुआ, ना दिखने को मिला। बैक टू विलेज सरकार ने जो स्कीम चलाई है, मेरी एक ही गुजारिश है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो चलनी चाहिए और उसका असर भी दिखना चाहिए, क्योंकि लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना था। बैक टू विलेज के जो प्रोग्राम थे, लोगों के काम थे, तो मैं एक ही सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो बैक टू विलेज है वो प्रोग्राम चलाएं, लगातार चलता रहे, लेकिन ये कागजों में नहीं चलना चाहिए, ग्राउंड में चलना चाहिए। अभी तक उसका पैसा 1 रुपया भी, मुझे तो बैक टू विलेज का जो प्लान रखे थे उसका असर देखता हुआ नहीं दिखा।